हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी के बारे में, ठीक है। तो एल्गी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एल्गी के हेलो एल्गी, ठीक। तो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग। अब इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल बियरिंग होता है, ठीक है। क्लोरोफिल मतलब इसमें होता है, प्रेजेंस होता है, सिंपल होता है, थैलोइड होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी कि अपना खाना खुद बना लेता है। लार्जली एक्वेटिक होता है, यानी कि ज़्यादातर इसके प्रजाति किस में मिलते हैं हमें, एक्वेटिक यानी कि पानी में मिलते हैं। जैसे कोई भी बहुत फ्रेश वाटर भी हो सकता है, वो मरीन वाटर भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। अगर जब ये समय मिलता है तो यहाँ से ये दो लाइन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक थैलाकोइड से क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक सिंपल होता है ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। क्लोरोफिल बियरिंग यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये हमें ध्यान देना है यहाँ से, ठीक है। दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। अब ये बहुत जगह मिल जाते हैं, कहाँ पे, मॉइस्ट स्टोन्स में मिल जाएंगे, सोइल्स में मिल जाएंगे, वुड्स में मिल जाएंगे, यहाँ यहाँ मिल जाएंगे, इन जगहों पर मिल जाते हैं ये क्या, एल्गी हमें, ठीक है। एल्गी सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई। अब ये एसोसिएट करता है किसके साथ, लाइकन, यानी कि अगर हम कहें तो ये एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएट करके लाइकन बना देता है, ठीक है। तो ये हमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एनिमल्स में कौन से, स्लॉट बियर हो गए, तो स्लॉट बियर ये कहाँ पे कंटेंट करता है, किसमें होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, किसमें, एल्गी में होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है कि 90% से भी ज़्यादा, अगर मैं कहूँ यहाँ पर 90% से भी ज़्यादा, 90% से भी ज़्यादा ये टोटल फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं ये 90% से भी ज़्यादा, 90% ऑफ टोटल फोटो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और ये मरीन एल्गे में मेन प्रोड्यूसर होते हैं, मरीन एल्गे के मेन प्रोड्यूसर है ये, कहाँ पे है, मरीन एल्गी एल्गी मरीन एल्गी आर मेन प्रोड्यूसर, ठीक है, मेन प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर कहाँ, प्राइमरी प्रोड्यूसर अगर कहें तो ये फूड चेन्स के स्टार्ट होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर इनका अगर मैं ऊपर लिख दूँ यहाँ पे, प्राइमरी प्रोड्यूसर कहाँ पे होते हैं, प्रोड्यूसर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं किसके, फूड चेन के। एंड क्या है, अगर मैं कहूँ तो एंड 3/4 यानी कि 3/4 जो पार्ट होता है ये अर्थ सरफेस पे, 3/4 पार्ट लिखते हैं, पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस पे होती है। ये हमें ये 2 पॉइंट ऐसे ही ध्यान रखने अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है तभी मैं लिखवा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ, ठीक है। एल्गी को पता है तो थैलोफाइटा भी कहा जाता है, थैलोफाइटा हम पिछली क्लास में पढ़े इसके बारे में, ठीक है। ये हो गया। अब एनसीईआरटी का हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट लाइन है हमारा, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है इनमें, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, ठीक है। रेंजिंग फ्रॉम, अब कुछ होते हैं कॉलोनियल, लाइक वॉल्वॉक्स, कॉलोनी में कौन से होते हैं, वॉल्वॉक्स होते हैं, तो ये हमें याद रखना है कि कॉलोनियल कौन से होते हैं, वॉल्वॉक्स होते हैं। फिलामेंटेस कौन से होते हैं, अल्थ्रोक्स और स्पाइरो वगैरह फिलामेंटेस होते हैं, इसमें फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ए फ्यू ऑफ मरीन फॉर्म्स सच एज कैप्स है ना, कैप्स से क्वेश्चन पूछा हुआ है। फ्रॉम अ मेसिव प्लांट बॉडी, ये मेसिव प्लांट बॉडीज होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। ए फ्यू ऑफ मरीन फॉर्म्स सच एज कैप्स फ्रॉम मेसिव प्लांट्स बॉडी, तो मेसिव प्लांट्स बॉडी मरीन फॉर्म में होते हैं, ये कैप्स कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अब देखो कैप्स क्या होता है, कैप्स कहते हैं सीवीड्स को, इसको क्या कहते हैं, कैप्स को सीवीड्स जो होते हैं ना, सीवीड्स जो मिलते हैं पानी के ऊपर तो मिल जाते हैं ना तैरते हुए, ठीक है, वो सीवीड्स होते हैं। अब सीवीड्स कहाँ पे, सीवीड्स इन ओशन लिख लो, इन ओशन सीवीड्स कहाँ मिलेंगे, ओशंस में। अब देखो यहाँ पे हम, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया। अब साइज रेंज, ये हाईली वेरिएबल करता है, यूनिसेलुलर होता है, यहाँ पे मेनली यूनिसेलुलर होता है, हाईली वेरिएबल करता है, यूनिसेलुलर होता है ये, ठीक है। यहाँ पे यूनिसेलुलर होता है, एक चीज यहाँ पे दिया है जो कि यहाँ पे यूनिसेलुलर का मतलब हो जाएगा नॉन जैकेटेड, इसमें कोई जैकेटेड नहीं होता है, कोई कवर ववर नहीं होता, ठीक है। कैप्स का मतलब याद रखना, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, कैप्स का मतलब सीवीड्स होता है, कैप्स का मतलब, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट हमारा लाइन है, नेक्स्ट लाइन हमारा क्या, द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव। अब एल्गी का रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से, वेजिटेटिव्स के थ्रू भी हो सकता है, एसेक्सुअल के थ्रू, सेक्सुअल के थ्रू, ये सब मेथड है, तीनों मेथड्स के थ्रू हो सकता है इसका एल्गी का रिप्रोडक्शन।
अब देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होगा तो क्या होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होगा तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, यानी कि कोई एक चीज़ है वो टूट जाएगा और फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करके फिर वैसे ही दोबारा अपने आप को रिजनरेट करके बना लेता है वो, ठीक है, तो इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब इस फ्रेगमेंट क्या होता है, डेवलप इनटू अ थैलस। अब सारे फ्रेगमेंट क्या होते हैं, थैलस फॉर्म में बन जाते हैं। अब थैलस क्या होता है ये मैं बताऊंगा आगे, डायग्राम होगा तो, ठीक है। थैलस हो गया। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स का, वो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, उसका सबका स्पोर्स का अलग ही अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स होते हैं, सबका अपना अलग ही काम होता है। वो कॉमन मोस्ट कॉमन बीइंग, जैसे अगर उसको हम जू स्पोर्स कहे तो जू स्पोर्स, ठीक है, बहुत सारे स्पोर्स मिलके जू स्पोर्स हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब दे आर फ्लैजिलेटेड, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड में अगर मोटाइल होंगे, मोटाइल हैं, ऑन जर्मिनेटिंग गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, तो फिर हमें नया प्लांट देंगे। तो यहाँ से जू स्पोर्ट्स वाले में से क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, ठीक है। अगर एसेक्सुअल होगा तो कैसे होगा, जर्मिनेशन होगा कैसे होगा। अब देखो एसेक्सुअल, अब सेक्सुअल का देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता है कि दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक मेल और एक फीमेल की जरूरत पड़ेगी, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बनेगा, दोनों फ्यूज करके गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। दिस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड, ये गैमेट्स कैन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और सिमिलर इन साइज भी हो सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो इसका ऑर्थोडॉक्स एग्जांपल है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ यहाँ से, ये क्वेश्चन पूछा हुआ इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। अब ये देखो फ्लैजिलेटेड है यानी कि नॉन मोटाइल हैं, तो कौन से ये मोटाइल हैं, ये हमारे कौन से मोटाइल जो कि मूवमेंट करते हैं। मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट करना, मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारे कौन से होंगे, अल्थ्रॉक्स हो गए। लेकिन वही जो नॉन फ्लैजिलेट हो गए यानी कि जो नॉन मोटाइल होंगे वो हमारे, बट इसका सिमिलर साइज होगा, वो कौन से में आते हैं, स्पाइरो वगैरह में आते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इस पर हमें ध्यान देना है। इसके बाद है सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, इसको आइसोगैमस कहते हैं, इसको इस रिप्रोडक्शन क्या कहते हैं, आइसोगैमस। ये सेक्सुअल में था। आइसो का मतलब क्या था, आइसो का मतलब सेम, सेम गैमेट्स, आइसो का मतलब सेम, यानी कि सेम गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो उसे गैमेट्स कहते हैं, उस रिप्रोडक्शन को हम आइसोगैमस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आते हैं, देखो अगर मोटाइल हुआ, अगर मोटाइल है, अगर फ्लैजिलेट था तो अल्थ्रॉक्स, अगर नॉन मोटाइल है, अगर नॉन मोटाइल यानी कि मूवमेंट नहीं है, नॉन मेटल यानी कि मूवमेंट नहीं है तो स्पाइरो का आएगा। तो ये चीज हमें एग्जांपल याद रखना है, नॉन मोटाइल और मोटाइल का एग्जांपल हमें याद रखना है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो आइसोगैमस में दो चीजें आती है, ठीक है। आइसोगैमस में क्या है, आइसो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, आइसोगैमस, ठीक है, आइसो GAMOUS गैमस। अब दो चीजें कौन कौन सी आती है, एक तो हमने पढ़ा है इसमें, एक कौन सा स्पाइरो वगैरह, ठीक है, स्पाइरो वगैरह, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा हमारा है आइसोगैमस में, दूसरा हमारा अल्थ्रॉक्स आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये मोटाइल के, ये नॉन मोटाइल के लिए, हमारा मोटाइल के लिए अगर तो अल्थ्रॉक्स आ जाता है, अल्थ्रॉक्स, ठीक है। कौन सा आ गया, अल्थ्रॉक्स आ गया हमारा, ठीक है। क्लाइडोमोनास भी आ जाता है इसमें, इसमें हम बोले तो हमारा अल्थ्रॉक्स आ जाता है, ULTHRIX, ये हमारा मोटाइल, नॉन मोटाइल के लिए, नॉन मोटाइल के लिए हमारा हो गया, ठीक है। ये मोटाइल के लिए है हमारा, ठीक है, मोटाइल। आइए इसमें हमारा क्लाइडोमोनास भी आता है, CHLAMYDOMONAS, क्लाइडोमोनास भी आ जाता है, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो हम आगे आते हैं, फिर आगे हमारा क्या है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। अब दो गैमेट्स के फ्यूजन, दो जो कि दोनों का साइज क्या है, डिसिमिलर है, यानी कि दोनों मिलता जुलता नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको एनएसोगैमेट्स कहा गया, साइज डिफरेंट है दोनों के। तो इसमें आ गया यूडोरनीरिया, ठीक है, यूडोरीना, ठीक है, यूडोरीना पढ़ रहे हो, यूडोरीना, इसमें किस में आ गई, एनएसोगैमस में आ गया। इसमें हम यूडोरीना के बाद हमें क्या आता है, इसमें क्लाइडोनास दोनों में आ सकता है, आइसोगैमस भी एनएसोगैमस दोनों में आ सकता है, तो ठीक है, ये हो गया। एनएसोगैमस में हमारा दोनों आ गए, एनएसोगैमस में हमारा क्या आ गया, यूडोरीना और हमारा क्या आ गया, क्लाइडोमोनास भी आ गया, ये दोनों आ जाते हैं इसमें। अब देखो ये हो गया हमारा, ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल, एक लार्ज है एक नॉन मोटाइल गैमेट है, यानी कि स्टैटिक स्थिर है, ठीक है, नॉन मोटाइल है, तो फीमेल गैमेट्स एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट्स इज टर्मिनेट oogamous। oogamous में कौन कौन से आते हैं, वोल्वोक्स और फ्यूगस आते हैं। ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ से अगर मेरे को, तो पूरा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा गया, कई बार मतलब बहुत बार पूछा गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया मतलब, ठीक है। तो ये हमारे पास ड्राइंग दे रखी, डायग्राम दे रखा है हमारे पास। तो डायग्राम देखो, डायग्राम में
हमारे ग्रीन एल्गे का सबसे पहले, फिर ब्राउन और रेड एल्गे का दे रखा है। हम ग्रीन ब्राउन रेड तीनों का हम अलग अलग अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारा क्या है, देखो ये डायग्राम में हमें देख क्या रखा है, यहाँ पे हमें देखना है। ठीक है, ये डायग्राम में हमें देख क्या रखा है, ये चीज़ हमें देखना है। अब सबसे ऊपर वाला डायग्राम हमारा क्या है, ये हमारा वॉलवॉक्स का डायग्राम हो गया, ये हमारा वॉलवॉक्स आ गया। ये हमारा किस में आता है, ग्रीन एल्गे में आ गया वॉलवॉक्स। और ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा है, ये हमारा उसमें आता है, क्या होते हैं, ये हमारा इसमें आ गया स्पायरो वगैरह आ गया, स्पायरो वगैरह में आ गया। ठीक है, ये स्पायरो वगैरह में आ गया हमारा। इसके बाद हमारा देखो, इसके बाद ये हमारा क्या है, लेमिनेरिया है, लेमिनेरिया। ठीक है, ये हमारा फ्यूकस आता है, ये आता है हमारा ब्राउन एल्गी में, फ्यूकस आ गया। इसके बाद डायक्टोवाटा है, डायक्टोवाटा। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारा ये आ जाता है हमारा किस में, पॉलीफेरा में, पॉलीफेरा में आ गया। ये पॉलीसिफोनिया आ गया, पॉलीसिफोनिया में आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया। हाँ, ऊपर वाला हमारा अल्थ्रॉक्स था, अल्थ्रॉक्स। ये हमारा क्या है, अल्थ्रॉक्स था। स्पैरो कैसा लग नहीं रहा है, लेकिन अल्थ्रॉक्स है, ULTHROX, अल्थ्रॉक्स। ठीक है, ये हमारा आ गया थ्रिक्स है, थ्रॉक्स नहीं, थ्रिक्स है। ठीक है, थ्रिक्स हो गया। इसमें हमारे चारा भी आता है, क्लाइडोमोनास भी आता है। ठीक है, इसमें चारा भी, क्लाइडोमोनास भी आता है हमारे किसमें, ग्रीन एल्गी में। ठीक है, अब ग्रीन एल्गी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ग्रीन एल्गी में अगर फिलामेंटस होता है तो एक ब्रांच होता है, एक ब्रांच होता है। ब्रांच में हमारा क्लाइडोफोरा आता है, और नॉन ब्रांच में स्पायरोगस और अलोथ्रिक्स आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यहाँ से एल्गे आर यूजफुल। अब एल्गे यूजफुल होता है, एल्गे आर यूजफुल इन मैनी वैरायटी ऑफ वेज, बहुत सारे तरीके से यूजफुल होता है हमारे लाइफ में। ठीक है, एट लीस्ट ये क्वेश्चन, टोटल एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गे। ठीक है, एल्गे। ठीक है, ये क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए इसका आता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ, हाफ कितना, हाफ मतलब टोटल हमारे अर्थ पे जो जितना भी है, हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हमें यहीं से मिलता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। ठीक है, इमीडिएट इन्वायरमेंट दे आर paramount of importance as primary producer energy rich components which as basis of food cycles of the aquatic animals। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से इस क्वेश्चन लाइन से पूछा गया। ठीक है, जैसे कौन कौन से मेनी स्पीसीज, कुछ ज़्यादा स्पीसीज है, पॉलीफेरा आ गया, लेमिनेरिया रस, सरगेसम आ गया। ये सब 70% से भी ज़्यादा, 70 स्पीसीज है, 70% नहीं, 70 स्पीसीज हैं टोटल मरीन एल्गी के, जो कि हमें फूड के तौर पे यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, कितने स्पीसीज है, तो टोटल स्पीसीज 70 स्पीसीज है, ये भी पूछा गया। ठीक है, इस पर हमें इसलिए ध्यान देना है इस पर। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद सर्टेन मरीन, कुछ मरीन हमारे पास सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गे हमारे पास। ठीक है, जो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट्स में हाइड्रोक्लोराइड्स। ठीक है, हाइड्रो यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए हाइड्रोक्लोराइड्स यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर होल्डिंग समटाइम्स को हाइड्रोक्लोराइड्स कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, हाइड्रोक्लोराइड्स क्या है, तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस को हाइड्रोक्लोराइड्स कहते हैं। ये कहाँ पे यूज होता है, मरीन ब्राउन और रेड एल्गी में यूज होता है। ठीक है, इसको अगर एग्जाम्पल एल्जिन के फॉर्म में पढ़ाया था, तो एल्जिन किस में आता है, ब्राउन एल्गी में आता है। ठीक है, कैराग्रीन किस में आता है, कैराग्रीन रेड एल्गी में आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। विच आर यूज कमर्शियली, अब ये कमर्शियली यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब अगार क्या है, अगार इज वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फॉर जेलिडियम और ग्रेसिलिडिया के तौर पे यूज किया जाता है, किसके, आइसक्रीम या जेलीज बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा हुआ है, इस पर ध्यान देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसमें हमें स्टार मार्क जहाँ लगा तो मोस्ट इंपोर्टेंट, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। आपको देखो, क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला हो गया, ये हमारा क्लोरेला हो गया, यूनिसेलुलर आ गया। ठीक है, तो यूनिसेलुलर है, इस चीज को ध्यान में रखना। ये इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। क्लोरेला हो गया, एस्पाइरुलिना हो गया, ये दो में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। स्पेस रिसर्च में जब जाते हैं तो इसको लेके जाते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स जो लेके जाते हैं तो वहाँ पे स्पेस में यही खाते हैं। ठीक है, फूड सप्लीमेंट के तौर पे इनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है, तो प्रोटीन के तौर पे इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, इस पे कौन लेके जाते हैं और क्या होता है, इसमें प्रोटीन होता है। तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे देना है। एक क्लोरेला दे रखा है, एस्पाइरुलिना नहीं दे रखा, तो यहाँ पे लिख दो एस्पाइरुलिना भी होता है,
यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर ही SPIRULLINS स्पाइरुलिना भी होता है, ये दोनों पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, ये यहाँ पे लिख लो एंड करके, ठीक है। इसके बाद एल्गे क्या होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, क्लोरोफैसी, फियोफैसी, रोडोफैसी। अब देखो क्लोरोफैसी क्या होता है ग्रीन एल्गे होता है, ग्रीन एल्गे। देखो यहाँ पे पहले ना एक चीज लिख लेते हैं, जैसे कैरोटीन भी होता है इसमें, कैरोटीन, तो कैरोटीन कौन से कलर में पाया जाता है, कैरोटीन हमें ऑरेंज कलर के फॉर्म में मिलेगा, ऑरेंज कलर के फॉर्म में मिलता है हमें, ठीक है। इसके बाद एक्जेंथोफिल मिलता है हमें, अब ये फोटोसिंथेसिस करता है ना, ठीक है, तो हमें एक्जेंथोफिल मिलता है, एक्जेंथोफिल मिलता है, तो हमें किस फॉर्म में मिलता है, ये हमें कौन सा कलर होता है, येलो कलर का हो जाता है, ये येलो कलर, ठीक है, येलो कलर का हो गया। अब फाइकोबिलियंस में देखो, फाइकोबिलियंस होता है, अब देखो फाइकोबिलियंस के फाइकोसाइनिन होता है ब्लू कलर का, फाइकोइथिन होता है रेड कलर का, तो ये चीज़ हम देखेंगे बाद में नोट्स में। अब देखो क्लोरोफैसी को क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी कहते हैं हम जनरली, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी हो गया। द मेंबर ऑफ द क्लोरोफैसी ओनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, तो ये भी चीज ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, प्लांट बॉडी इसका यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है और बन भी सकता है आगे भी, इसलिए ध्यान देना है, ठीक है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन, अब ये सीधा स्टेटमेंट लाइन पूछा है, ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए। अब देखो क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए होता है, मेन होता है, बाकी उसके A B C D होते हैं, लेकिन सब बनाते तो खाना है, लेकिन सब लाके किसको देते हैं, ए को ही जाके देते हैं। तो इसमें उसके पास कौन सा क्लोरोफिल है हमारे पास, उसके पास A और B है, ठीक है, A और B है, तो हमें ग्रीन एल्गे के याद रखना है, इसमें A और B क्लोरोफिल होता है, एक्जेंथोफिल भी होता है, कैरोटीन भी होता है इसमें, एक्जेंथोफिल कैरोटीन जो कि हमने ऊपर लिखा ये भी होता है इसमें, ठीक है। दे पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, अब ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट होगा तभी तो ग्रीन क्लोरोफिल होगा, अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो क्लोरोफिल होता है। द क्लोरोप्लास्ट में बी अ डिस्क्वायड, अब क्लोरोप्लास्ट का शेप पूछ लगा, डिस्क्वायड, डिस्क्वायड शेप होगा, प्लेट लाइक होगा, रेटिकुलेट होगा, कप शेप होगा, स्पाइरल होगा, रिबन शेप्ड होगा, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। डिफरेंट स्पीसीज में, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप्स के इसके शेप्स होंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ मेंबर्स है वन और मोर स्टोरेज, एक मतलब मोस्ट ज्यादातर मेंबर्स में एक से भी ज्यादा स्टोरेज बॉडी भी हो जाते हैं, ठीक है, जिसे हम पैरानोइड्स कहते हैं, पैरानोइड्स, ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा हुआ है, पैरानोइड्स लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, ये हमें क्लोरोप्लास्ट में मिल जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पैरानोइड्स करता है क्या, पैरानोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ये सीधा स्टेटमेंट यहाँ से पूछा हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सम एल्गे में स्टोर फूड इन दी फॉर्म, अब कुछ एल्गे स्टोर करते हैं फूड को किसमें, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है कि ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कौन सा, क्या कौन फॉर्म करता है, क्लोरोफैसी करता है, यानी कि ग्रीन एल्गे फॉर्म करता है ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, किसको, अपने फूड को, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अब ग्रीन एल्गे यूजुअली हैव रिच सेल वॉल होता है, इसके मेड अप ऑफ किसके, इनर लेयर किसका, सेलुलोज का बना होता है, इनर लेयर सेलुलोज का बना होता है, ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। वही आउटर लेयर हमारा पेक्टोज का बना होता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है यहाँ से, आउटर लेयर हमारा किसका बना होता है, पेक्टोज का बना होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो इसे हमें ध्यान रखना है, इसलिए आउटर लेयर हमारा पेक्टोज का और इनर लेयर हमारा सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, ये हो गया। और इसका सेल वॉल रिज्ड होता है, यानी कि बहुत मजबूत होता है, ठीक है, ये हो गया। आगे फिर ध्यान देते हैं रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, यूजुअली टेक प्लेस करता है, फ्रेगमेंटेशन करता है, अब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, अब बहुत सारे स्पोर्स बनाता है अगर सेक्सुअल करता है तो, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फॉलोड बाय जू स्पोर्स करता है, ठीक है, जू स्पोर्स के थ्रू करता है, यानी कि स्पोर्स बनाते हैं, वही जू स्पोर्स फिर क्या कन्वर्ट हो, किस पे कन्वर्ट होता है, जू स्पोरेंजिया में कन्वर्ट होता है, जू स्पोर्स बना, जू स्पोर्स से जू स्पोरेंजिया में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो आगे है हमारा, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो द कंसिडरेबल वेरिएशन टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्सेस इन इट में भी आइसोगैमस, तो आइसोगैमस भी हो सकते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एनआइसोगैमस भी हो सकते हैं, ठीक है, ओगैमस भी हो सकते हैं। अब तुमने देखा है आइसोगैमस हमारा जो होता है सेम होता था, एनआइसोगैमस जो सेम नहीं होता था, एन का मतलब होता है एब्सेंट, आइसो का मतलब होता है सेम, यानी कि जो सेम हो गया आइसोगैमस, जो सेम नहीं होता है एनआइसोगैमस, तो आइसोगैमस में मोटाइल मतलब मोटाइल भी होते थे, नॉन मोटाइल भी होते थे, ठीक है, इसमें क्लाइंडोनस सबसे अच्छा एग्जाम्पल दोनों में आ जाता है, ठीक है, दोनों में आ जाता है क्लाइंडोनस, आइसोगैमस में भी एनाइसोगैमस में आता है।
वो क्या है उसमें वॉल्वॉक्स यूलिथ्रॉक्स आता है, यूलिथ्रॉक्स आता है। इसके कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल जरूर याद रखना है। क्लाइडोनास हो गया, वॉल्वॉक्स हो गया, यूलिथ्रॉक्स हो गया, स्पैरोगेरा, चारा, ये सब पूरे एग्जांपल हमें याद रखने हैं। तो एग्जांपल में मैचिंग के थ्रू क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इसमें, ठीक है। मैच ऑफ द फ्लोइंग में एग्जांपल के क्वेश्चन पूछ देता है, तो सारे एग्जांपल हमें याद होने चाहिए। क्लाइडोनास, वॉल्वॉक्स, यूलिथ्रॉक्स, स्पैरोगेरा, चारा, ये सारे हमें याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फियोफैसी, जिसे हम कहते हैं ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी से क्यों कहते हैं, इसे हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, फियोफैसी में आता है, इसे हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। ब्राउन एल्गी क्यों करते हैं, क्योंकि ये एल्जेनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, एल्जेनिक एसिड, ALGINIC, एल्जेनिक एसिड प्रोड्यूस करता है, इसे हम इसलिए ब्राउन एल्गी करते हैं, ब्राउन एल्गी कहते हैं इसलिए, ठीक है। ये प्रोड्यूस करता है एल्जेनिक एसिड, इसलिए ब्राउन एल्गी कहते हैं। ये हमें सबसे पहले मिलते हैं कहाँ पे, मरीन हैबिटेट्स में मिल जाते हैं, प्राइमरली इन मरीन हैबिटेट्स में मिल जाते हैं हमें, ठीक है। दे शो ग्रेट वेरिएशन, इसका वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, फॉर्म भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब अगर कहें तो ये ब्रांच होता है, ब्रांच फॉर्म, सिंपल ब्रांच फॉर्म में मिलता है, फिलामेटस फॉर्म में मिलता है। इस फिलामेटस में फॉर्म में कौन सा मिलेगा, एक्टोकार्पस। ये अकेले का कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है ये कई बार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे यहाँ पे स्टार मार्क। प्रोफेशनली ब्रांच फ्रॉम द रिपीटेड कैप्स, इसमें कैप्स हो जाते हैं, क्या होता है कैप्स, क्या होता था, सीविड्स हो जाता है, सीविड्स में मिल जाते हैं हमें ओशंस में। विच में बी रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर, ये 100 मीटर की हाइट तक हो सकता है। इसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस, सबसे अच्छा एग्जांपल है एक्टोकार्पस हमारा, ठीक है। तो 100 मीटर के हाइट तक मिल जाता है, तो एक्टोकार्पस हमें ये हो गया हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल, फियोफैसी यानी कि ब्राउन एल्गी का हमारा, ठीक है। ये हो गया। दे पोजेस अ क्लोरोफिल, अब इसके पास क्लोरोफिल ए हो तो होता है, सी होता है, कैरोटेनॉइड्स होता है, एक्जेंथोफिल भी होता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कौन सा क्लोरोफिल होता है, मेनली ए और सी, कैरोटेनॉइड्स, एक्जेंथोफिल। तो पूछा हुआ है कि एक्जेंथोफिल किसके पास होता है, कैरोटेनॉइड्स किसके पास होता है, फियोफैसी यानी कि ब्राउन एल्गी के पास हमें मिल जाता है ये सब चीजें, ठीक है। ये अब देखो मेन तो ए होता है ना, अब सी डी कैरोटेनॉइड्स जो भी खाना बनाएगा सब भेजेगा किसको, ए को ही भेजेगा, क्योंकि यही स्टोर करके रखता है क्लोरोफिल में, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे तो अच्छे से और पढ़ेंगे प्लांट के बारे में, ठीक है। दे वेरी इन कलर, ये कलर में बहुत ज्यादा वेरिएशन होते हैं इनकी, अलग अलग तरीके के कलर होते हैं इसके, जैसे ऑलिव ग्रीन एक हो गया, ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। वेरियस सीड्स बना लेता है, ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एक्जेंथोफिल के हिसाब से, यानी कि पिगमेंट के हिसाब से, पिगमेंट के हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। फिर एक्जेंथोफिल हो गया, फुक्सोएक्सेंथिन होता है, फुक्सोएक्सेंथिन हो गया, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसमें, फियोफैसी में प्रेजेंट होता है, किसके लिए, कलरिंग के लिए। ये पिगमेंट देता है जिस हिसाब से अपना कलर रंग रूप चेंज करता रहता है, ठीक है। तो डिफरेंट कलर इसलिए होते हैं, ठीक है। अगर फूड के तौर पे देखा जाता है, फूड इसमें होता है, फूड स्टोर होता है कि नहीं, फूड इज स्टोर्ड इन द कॉम्प्लेक्स, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फूड स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है, विच में बी रिच इन द फॉर्म ऑफ, किसमें, लेमिनेरियन और मैनिटोल, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसलिए इस पे ध्यान देना है। लेमिनेरियन और मैनिटोल के फॉर्म में ये अपने आप को खाने को मतलब स्टोर करके रखता है, लेमिनेरियन और मैनिटोल के फॉर्म में, ठीक है। द वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, इसमें सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, ये चीज सबसे अच्छी दे रखी है। इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, यूजुअली कवर्ड इन द आउटसाइड ऑफ द जेलेटिस, अगर बाहर की साइड से अगर कवर करके रखा तो जेलेटिस कोटिंग होता है, उस कोटिंग में कौन सा प्रोटीन होता है, एल्जिन नाम का प्रोटीन होता है, ठीक है। एल्जिन नाम का प्रोटीन होता है, वो हमें याद रखना है, ठीक है। द प्रोटोप्लास्ट होता है, इसमें प्रोटोप्लास्ट कंटेन करता है इन एडिशन टू प्लास्टिड, अब एडिशन करता है प्लास्टिड्स का, ठीक है। प्लास्टिड जिसे हम किचन ऑफ द सेल कह लेते हैं प्लास्टिड्स को, ठीक है। ये हो गया। अब दे ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल आर न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। बीच में न्यूक्लियस होता है, जैसे अगर मैं डायग्राम ये बना तो इस ठीक बीच में सेंटर में ऐसे न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये देखो, द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट, अब जब वो सबस्ट्रेट से अटैच कैसे होता है, इस प्लांट बॉडी इसका अटैच कैसे होता है, देखो इसका डायग्राम में कहा जाए तो डायग्राम इसका हम देखें तो यहाँ पे डायग्राम देखते हैं, देखो इसका ब्राउन एल्गी में देखो सबके पास क्या है, अटैच होता है होल्ड फास्ट से, फिर स्टेप आ गया, फिर फ्रंट आ गया। तो ये लेबलिंग पूछ रहा था, ये लेबलिंग हमें ध्यान रखना है, इसका लेबलिंग खासतौर से ब्राउन एल्गी का पूछ रहता है। तो होल्ड फास्ट हो गया, इसमें मिड रिब है, हमें फ्रंट आ गया, मिड रिब बीच से जो लाइन जा रही है उसका मिड रिब कहते हैं, फ्रंट ये बाहर वाले जो पत्ते ग्रीन वाली पार्ट है उसको फ्रंट कहते हैं। एयर ब्लैडर जो गैप में बीच में छेद है होल्ड दे रखे हैं उसको एयर ब्लैडर कहते हैं। तो ये लेबलिंग पूछा हो गया, फ्रंट होल्ड इसका मेनली दे रखा है, तो होल्ड फास्ट टाइप फ्रंट होता है, ठीक है। होल्ड फास्ट स्टाइप फ्रंट, ये किसको कहा गया, क्या लेबलिंग अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही चीज इसमें दे रखा है, तो हमें ध्यान देखना है। देखो अब क्या, द प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच टू सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, ठीक है। होल्ड फास्ट हो गया, होल्ड फास्ट उसे कहते हैं। एंड स्टॉक इज, स्टॉक क्या आता है, इसके बाद स्टेप आता है। लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस ऑर्गन होता है, उसको क्या कहता है, फ्रंट कहता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है काफी, मतलब एक दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, ठीक है।
इसके बाद आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, टेक्स प्लेस करता है इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, ठीक है। एसेक्सुअल में क्या होता है, एसेक्सुअल में देखिए एसेक्सुअल में रिप्रोडक्शन करता है ब्राउन एल्गी किसके, बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स के। बाई मींस क्या होता है, दो फ्लैजिला, यानी कि दो फ्लैजिला के साथ, बाई का मतलब हो गया दो, दो फ्लैजिला होता है, बाइफ्लैजिलेट स्पोर्स कहते हैं, दो फ्लैजिला होता है, ठीक है स्पोर्स के उसके। डेट आर पियर शेप्ड, पियर शेप्ड कैसे होता है, पियर देखो ना, पियर नाशपाती कैसे शब्द, ऐसे अगर मैं कहूँ तो कैसे, ऐसे होता है, देखो ऐसे हो गया, ऐसे पियर शेप्ड, और ऐसे थोड़ा होता है ना ऐसे, ठीक है, इस पियर शेप का होता है, ऐसे पियर शेप का होता है, पियर ऐसे होता है, पियर शेप का होता है। हैव टू अनइक्वल लेटरल अटैच्ड फ्लैजिला, इसके बाद दो लेटरल अटैच्ड फ्लैजिला होता है, दो अनइक्वल यानी कि दोनों इक्वल नहीं होते हैं, दोनों एक छोटा होता है तो एक बड़ा होता है इसलिए, ठीक है। तो ये चीज हमें, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है कई बार, यहाँ पे हमें इसके लिए ध्यान देना है, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। सेक्सुअल, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, पूछे भी गए कई बार क्वेश्चन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस हो सकता है, एंड आइसो का मतलब बता दिया था क्या होता है, सेम होता है, एन का मतलब एब्सेंट, यानी कि जो सेम नहीं होते इसमें एब्सेंट होते हैं, एनएसोगैमस कहलाता है, ओगैमस हो जाता है, फिर ओगैमस। अब यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस बाय वाटर विद इन द ओगैमिनियम, जैसे ओगैनियम, ओगैनियम किस में होता है, गैमस में, स्पीसीज में होता है, ठीक है। द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म, पायरिफॉर्म का मतलब पियर शेप का होता है, तो ये पूछा हुआ पायरिफॉर्म में कौन सा आता है, तो ब्राउन एल्गी आता है, यानी कि फियोफैसी आता है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, ठीक है। बियर टू लेटरली अटैच्ड, दो लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है, ठीक है। इसके कॉमन फॉर्म एग्जांपल देखा जाए तो इसका कॉमन एग्जांपल जिसमें हमारा आ गया एक्टोकार्पस आ गया, डैक्टोवैटा आ गया, लेमनेरिया आ गया, सर्गेसम आ गया, फ्यूकस आ गया, ये सब एग्जांपल हमें दे रखे हैं, तो एग्जांपल से मैच ऑफ द फ्लोइंग में क्वेश्चन पूछ सकता है। तीनों क्लोरोफैसी, फियोफैसी और रोटोफैसी का तीनों का दे देगा, एक साइड ये तीनों लिख देगा, एक साइड एग्जांपल दे देगा और मैच ऑफ द फ्लोइंग करने को कह देगा, ठीक है। या मिस मैचिंग में भी पूछ सकता है, ठीक है, ये करेक्ट में इनकरेक्ट में सब में पूछ सकता है, तो इसलिए हमें ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं रोडोफैसी। अब रोडोफैसी क्या होता है, रेड एल्गी जिसे कहते हैं, आर से रेड, आर से रोडोफैसी, तो रेड एल्गी इसको कहते हैं, ठीक है। इसको हम रेड एल्गी कहते हैं, देखो रेड एल्गी, अब देखो क्या क्यों रेड एल्गी कहते हैं, द मेंबर ऑफ रोडोफैसी कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। अब रेड एल्गी कहते हैं बिकॉज क्योंकि इसमें प्रीडोमिनेंस पिगमेंट होता है, ठीक है, प्रीडोमिनेंस पिगमेंट होता है, ठीक है, जो कि हमारा रेड पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेड पिगमेंट होता है, और आई फाइकोरेथ्रिन होता है, आई फाइकोरेथ्रिन क्या करता है, आर फाइकोरेथ्रिन, सॉरी आर फाइकोरेथ्रिन, ये एबिलिटी, मतलब इसमें एबिलिटी होती है कि ये अपने ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसमें लिखते हैं एबिलिटी टू एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट, यानी ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसमें एबिलिटी होती है, तो किसमें, आर फाइकोरेथ्रिन में, ठीक है, इस बॉडी में होती है। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गे क्या होता है, मरीन होते हैं, ठीक है। ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज, यानी कि गर्म एरिया में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन में, यानी कि ज्यादा जहां पर मतलब वेल लाइटेड यानी कि ज्यादा अच्छी खासी रोशनी जहां पे आ रही होती है वहां पर, ठीक है। क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, यानी पानी के अंदर होता है लेकिन पानी के अंदर से थोड़ा ऊपर के साइड में हो जाता है, ठीक है। तो क्लोज टू द सरफेस का मतलब यही होता है, ठीक है। एंड टू गेट ग्रेट डेप्थ, यानी बहुत ज्यादा अंदर भी नहीं, बहुत ज्यादा अंदर रहता है। ओशन, यानी कि ओशन में कहाँ तक, काफी अंदर तक रोशनी भी जाती है सूरज की किरण की, तो वहां तक हमें मिल जाता है, इसलिए इसको, यानी एबिलिटी होता है, आर फाइकोरेथ्रिन होती है इसमें, आर फाइकोरेथ्रिन, इसलिए एबिलिटी होती है इसमें एब्जॉर्ब करने की ग्रीन लाइट को, तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ओशंस के अंदर। लिटिल लाइट पेंट्रेट्स, ठीक है, लिटिल यानी कि थोड़ा सा लाइट पहुंचाता है। रेड थैलाई, रेड कलर का थैली टाइप थैलाई होता है। मोस्ट ऑफ रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर, ज्यादातर रेड एल्गी मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस, द फूड इज स्टोर्ड, फूड स्टोर्ड होता है किसमें, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मैच ऑफ द फ्लोइंग में, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, यहाँ से आर फाइकोरेथिन का क्वेश्चन पूछा हुआ है। विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, और एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में ये कन्वर्ट हो जाता है फिर से, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, इस पे में ध्यान देना है इसलिए, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद रेड एल्गे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है किसमें, फ्रेगमेंटेशन के फॉर्म में। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली करेगा तो नॉन मोटाइल के फॉर्म में, जो और सेक्सुअली करेगा तो किसमें, नॉन मोटाइल के फॉर्म में, यानी कि अगर सेक्सुअली करे फिर भी नॉन मोटाइल, सेक्सुअली करे फिर भी नॉन मोटाइल के फॉर्म में करता है, अपने गैमेट्स निकालता है, ठीक है। तो हमारा आगे आता है गैमेट्स निकालता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ओगैमस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस के फॉर्म में निकलता है, और कंप्लीट द कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन ये लास्ट वाला फर्टिलाइजेशन होता है, सीधा लास्ट में, पोस्ट का मतलब लास्ट है। तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, पॉलीसिफोनिया आ गया,
पोरीफायरा आ गया, ग्रेसिलिया और जेलिडियम, ये एग्जाम्पल आते हैं। यहाँ से मैच ऑफ द फ्लोइंग में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इसमें याद रखना है, ठीक है। तो इसमें एक शॉर्टकट टेबल हमें दे रखा है, तो टेबल, इस टेबल को देखते हैं हम। देखो 3.1 टेबल है, डिवीजन ऑफ एल्गी एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, अब कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसको मेनली याद रखना है, तो ग्रीन एल्गी ये तो पता ही है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। अब क्लोरोफिल के क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, इस वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया। तो क्लोरोफाइसी में ए बी क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल ए सी होता है, फ्यूजोनेथिन होता है, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल ए डी होता है और फाइकोरेथ्रिन होता है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, मैच ऑफ द फ्लोइंग में और मिस मैचिंग में भी, ठीक है। स्टोर किस में करता है फूड को, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन। तो सेल क्लोरोफाइसी हो गया स्टार्च के फॉर्म में, फियोफाइसी हमारा मैनिटोल और लेमिनेरिया के फॉर्म में, इसमें रोडोफाइसी हमारा फ्लोरीन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, ठीक है। सेल वॉल के बारे में पूछा है कि सेल वॉल किसका बना होता है, तो ये सेलुलोज का बना होता है, ये सेलुलोज और एल्जिन का बना होता है, सेलुलोज पेक्टिन का बना होता है। तो बाहर वाली अंदर वाली किसकी बनी होती है, वो चीज हमें ध्यान रखना है। तो तीनों हमने अच्छे से, ये चीज नहीं याद रखेंगे तो चलेगा, ये चीज हमें याद रखना है, ये चीज, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में हम बायोफाइटर से स्टार्ट करेंगे। तब तक ले थैंक यू एंड गुड बाय।